ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये क्लास 11th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला आपका चैप्टर है उसका नाम है भौतिक जगत, जिसको आप पढ़ लेंगे अपने से, क्योंकि वो सिर्फ एक तरह की हिस्ट्री है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसको आपको पढ़ना है, उसको आप लोग खुद से पढ़ लेंगे। जो दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मात्रक। जो दूसरा चैप्टर है आपका उस चैप्टर का नाम है मात्रक, और मात्रक का आपका नाम है। सबसे पहले देखिए फिजिक्स में से सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको सबसे पहले जानना है, एकदम बेसिक चीज़ है, वो है आपका मात्रक और मापन। इन तीनों चीज़ों को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है कि कैसे नापोगे, किसी चीज़ को कैसे बदलोगे। वो है तो ये बहुत इजी टॉपिक, लेकिन इस इजी टॉपिक के कारण जो होता है उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। मापन का मतलब क्या होता है? एक तरह से मापन का मतलब तो नापना, किसी भी चीज़ को नापना, कि अगर आप किसी चीज़ को नापते हैं तो कैसे नापेंगे। जैसे मान लीजिए नापना, और ये जो मात्रक होता है वो नापने की पद्धति, मतलब किस सिस्टम से आप उसको नाप रहे हैं। पद्धति की बात करें तो नापने की पद्धति, या इसको हम बोलते हैं सिस्टम, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम। तो नापना और नापने की पद्धति को हम लोग बोलते हैं बेटा मात्रक। जैसे मान लीजिए आप गए बाज़ार में कपड़ा खरीदने, आप बाज़ार में गए कपड़ा खरीदने गए और आप बोले भैया कि मेरे को 1 मीटर कपड़ा दीजिए। आपने 1 मीटर बोला और वो मीटर का नाम सुनते ही इंची टेप निकाला होगा और उसको नाप कर दे दिया गया होगा। ठीक, उसको कैसे पता चला कि उसको नापना है? तो वहाँ फिक्स किया गया कि मीटर शब्द जब बोला जाएगा तो आप लंबाई के बारे में बात कर रहे होंगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप बाज़ार में जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने लाइफ में गलत बोलते हैं। जैसे हम जाते हैं बाज़ार, बोलते भैया 1 किलो आलू देना, गलत वर्ड है। पूरा वर्ड बोलना चाहिए कि हमें 1 किलोग्राम आलू दीजिएगा। 1 किलो का मतलब जानते हैं? 1 किलो का मतलब होता है बेटा 1000। किलो का मतलब 1000 है। कैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते होगे, आप लोग यूट्यूब देखते होगे तो उसमें लिखा होगा 11K का मतलब यहाँ 1000 से होता है बेटा। कभी भी यह ध्यान दीजिएगा, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी गलत चीज़ों को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में नहीं, हम जाते हैं 1 किलो आलू देना, वो समझ जाता है। 1 किलोग्राम बोलेंगे तब जाके वो 1000 ग्राम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि भैया 1 किलो दे दीजिए, 1 किलो दे दीजिए, तो 1 किलो कितना ग्राम में दें? तो अगर हम उसके आगे अगर हम मीटर वर्ड जोड़ देंगे तब हमको 1000 मीटर चीज़ सामान चाहिए, तो आलू आपको 1000 मीटर मिलेगा। तो जब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम गलत वर्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मापन और मात्रक, मापन का मतलब होता है नापना और मात्रक का मतलब होता है पद्धति। अब हम बात करें तो मात्रक कितने तरह के हमारे प्रकृति में पाए जा रहे हैं। तो देखा जाए हमारे पास मापन, या इसको हम एक तरह से और भी नाम दे सकते हैं राशि। तो राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? मूल, और दूसरा व्युत्पन्न। मूल मतलब आपका जो मेन है, जो कि मेनली पाया जा रहा है। व्युत्पन्न मतलब जो दूसरे से बना। मूल मात्रक का मतलब होता है, जैसे आप इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो स्वर और व्यंजन की तरह समझने का प्रयास कीजिए। स्वर क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका उच्चारण जब हम लेते हैं, जिनका हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उनको उच्चारण करते समय क्या होता है, किसी दूसरे शब्द की ज़रूरत है। जैसे अ आ ई हो गया, ए आई ओ यू हो गया। अब जैसे क बोल रहे हैं तो क के साथ देखिए अ का शब्द आ रहा है। जैसे का बोलेंगे, का के साथ आ का उच्चारण आ रहा है। तो जो शब्द, उसी तरह समझिए मूल मात्रक ऐसे मात्रक हैं जो कि पूर्ण रूप से मात्रक होते हैं, जिनका फिक्स होता है। अब ये मात्रक कौन कौन से हैं? मूल मात्रक कौन कौन से हैं? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, प्रकाश की तीव्रता है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा है,
कितने हुए 6। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, प्रकाश। देखिए दरअसल होते हैं 7। कितने होते हैं 7। चलिए एक और अभी हम आपको लिख कर दे रहे हैं, करंट कि दूसरा क्या है, विद्युत धारा। ये 7 राशियां जो होती हैं उनको हम लोग मूल राशियों के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी सभी जो आपका जो मात्रक है वो फिक्स है। जैसे लंबाई को नापने के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, मीटर। मीटर बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मीटर, लंबाई मतलब लेंथ हो गया। द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इंग्लिश इसलिए हम आपको अब बता रहे हैं हल्का, क्योंकि आगे चलकर जो भी साइंस लेकर पढ़ रहे हैं वो ये ध्यान दें कि आगे चलकर हिंदी का कोई मतलब नहीं, आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी से दिखाते हैं। समय को भी हम लोग कई तरह से नाप सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग कई तरह से नाप सकते हैं। अब समय को कैसे नापेंगे भाई, तो समय को नापने के लिए हम जनरली जो यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग सेकंड को यूज़ कर रहे हैं, टाइम हो गया। ताप आपका क्या है, ताप मतलब आपका क्या है, गर्माहट है, जो गर्मी आपको मिलती है, जो टेम्परेचर आप नापते हो वो कैसे नापते हैं, तो 3 तरह से हम लोग इसको नापते हैं ज़्यादातर, सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, या सबसे स्टैंडर्ड तरीका जो है हम लोग साइंटिस्ट यूज़ करते हैं उसका नाम है केल्विन। अब प्रकाश की तीव्रता की अगर हम बात करें तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना सुना है। प्रकाश की तीव्रता को ध्यान देखिए, मान लीजिए छोटा सा गोला सरफेस है, अगर इसमें से 2 प्रकाश की रेखाएं निकल रही हैं और इसी समान गोले से अगर हम 3 प्रकाश या 4 प्रकाश की लाइनों को खींचें, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल से किसी फिक्स, किसी भी बहुत एक ही किसी यूनिट क्षेत्रफल से, किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली प्रकाश की संख्या को ही प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। और इसका जो मात्रक यूज़ हम लोग करते हैं वो है आपका कैंडिला। क्या है आपका, कैंडिला। अब पदार्थ की मात्रा, पदार्थ क्या है, अब देखिए पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से नापते हैं। मोल के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अब विद्युत धारा के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, आपका क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर। तो ये आपके क्या हैं, मूल मात्रक या मूल राशियां हैं जिनके मात्रक वो हैं। मात्रक मैंने सिर्फ एक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही मात्रक है, उसको बस एक सिस्टम है। जैसे लंबाई को ही नापने के लिए कई सारे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, फीट भी यूज़ कर सकते हैं, किलोमीटर भी, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। हमने बस आपको एक बार बताया कि लंबाई को इस तरह से नापा जाए। ये इसलिए बताया है कि देखो दो एक सिस्टम होता है, अभी हम आपको सिस्टम भी बताएंगे, जिस सिस्टम का नाम है आपका एसआई सिस्टम, या इसको जनरली हम लोग एमकेएस सिस्टम की तरह भी समझते हैं। तो एसआई सिस्टम में हम लोग इसको इस तरह से नापने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा 2 और मात्रक हैं, इसके अलावा 2 और मात्रक हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कोण के लिए। कोण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेडियन, कोण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेडियन। क्या यूज़ करते हैं, रेडियन, ठीक। इस रेडियन होता है। और घन कोण, अब देखिए घन कोण क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको आप नोट कर लें। तो घन कोण के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। तो कोण है, अब देखिए इस कोण और इस कोण में अंतर क्या है। इस कोण में आपका जो होता है 2 डायमेंशनल ही होता है। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब कि इसी बोर्ड पर ही होता है। और इस कोण की जो वैल्यू क्या है, मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 2 पाई। 2 पाई कहने का मतलब 360 की डिग्री की हो सकती है, ठीक। अब रेडियन में जो हम इसको नापते हैं, इसका रेडियन निकालने का तरीका भी है, अभी हम आगे अभी बताएंगे आपको। अब आप बात करते हैं घन कोण के बारे में। अब देखिए घन कोण के लिए क्या होता है, घन कोण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त नहीं है कोई गोला है। गोला और वृत्त में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, चूड़ी वृत्ताकार होती है और गेंद गोलाकार होती है। उसके सतह से ऐसे निकल रहा है और ये ऐसे शेप बनेगा, कोनिकल शेप आपका बनेगा अगर थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं। तो उनके बीच में एक कोण बनेगा, उस कोण को ही बोलते हैं घन कोण। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग कभी भी जो झाल मुड़िया बेचते हैं तो उनको देखोगे वो आपको ऐसे रोल करते हैं। देखिए इसको वो रोल करते हैं ना, चलिए हमने रोल कर दिया। तो देखिए जब आप सेंटर से ऐसा जाएंगे तो आपका ये जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, सेंटर से अगर आप चारों तरफ से ऐसे बनाएंगे, खींचेंगे लाइन, तो आपको इस शेप का आ जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा फाड़ देते हैं जिससे आपको गोल एकदम दिखे।
आपको इस शेप का दिखेगा। अब इसके अंदर कोण अगर देखिए, अगर ये 2D होता तो सिंपल सा हम ऐसे कोण बना देते, लेकिन अब इसके अंदर जो कोण इस तरह का बन रहा है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं घन कोण। और घन कोण की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 पाई। 4 पाई मतलब 4 इंटू पाई की वैल्यू 180 और 100 वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 180 की वैल्यू कितनी होती है? 180 की करेंगे 18 चौके आपका कितना हो जाएगा? 76। इतना आपका होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आप पहले से परिचित हैं, इनको आप बहुत अच्छे जानते हैं, इसलिए इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बात आप करते हैं रेडियन की। अब रेडियन की वैल्यू क्या होती है भाई? तो रेडियन की वैल्यू आपको बता दें, 1 रेडियन का मतलब होता है का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 रेडियन का मान जो होता है वो कितना होता है? पाई बटा 180 होता है। पाई बटा 180 होता है। और पाई की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 3.14 होता है। इसको आप 180 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। अब देखिए अब जो कोण है, इस कोण को नापने के कई तरह से मेथड आते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिग्री, फिर हम लोग यूज़ करते हैं मिनट, फिर हम लोग यूज़ करते हैं सेकंड। जैसे मान लीजिए किसी का वैल्यू लिखा हो 1, 0, 2 और 30 सेकंड। इसका मतलब होगा कि जो कोण है वो 1 डिग्री का है, 2 मिनट 1 डिग्री 2 मिनट 30 सेकंड का कोण बना रहा है। अभी तक आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए यार, अरे डिग्री जो होती है वो तो सिर्फ एक यहाँ तक होती है, मिनट और सेकंड क्या होता है? देखिए दरअसल अभी आप फिजिक्स की दुनिया में जाएंगे, फिजिक्स की दुनिया में अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम जब प्रवेश करेंगे तो आपको पता होना चाहिए बहुत छोटी सी छोटी चीज़ की भी जानकारी हमें रखनी होती है। ठीक, उस छोटी सी छोटी चीज़ की जानकारी रखने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे आविष्कार किए। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई का। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई का परास कितना है? लंबाई को हम कहाँ से कहाँ तक नाप पाते हैं? तो लंबाई को हम कहाँ से कहाँ नाप पाते हैं, इसको आप लोग अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो सबसे छोटा जो है 10 के पावर -14 मीटर है, जिसको हम लोग फर्मी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है बेटे? किसी भी कोई भी एटम होता है, एटम क्या है? बहुत छोटा पार्टिकल होता है, और बहुत छोटे से पार्टिकल को जो हम लोग हैं, बहुत छोटे से पार्टिकल को हम लोग नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट अगर हमारे पास है तो क्या है? फर्मी है। फिर इसी तरह धीरे धीरे इंक्रीज़ करता हुआ 10 के पावर -10 आता है, जिसको हम लोग एंगस्ट्रॉन के नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एंगस्ट्रॉन के नाम देते हैं। फिर इसी तरह बढ़ता बढ़ता 10 के पावर -6 आता है, जिसको हम लोग माइक्रोन का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते लंबाई की जो सबसे बड़ी यूनिट हम लोग को पता है वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट के रूप में ली जाती है। लंबाई की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है फर्मी, और लंबाई की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है आपका प्रकाश। प्रकाश वर्ष जानते क्या होता है? चलिए अब हम लोग प्रकाश वर्ष के बारे में सोचते हैं। आपको पता है ना कि प्रकाश की जो चाल होती है, वो कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है आपका 3.0 × 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश, देखिए दो बातें इसमें वर्ड है, प्रकाश और वर्ष। प्रकाश से मतलब है मतलब लाइट से मतलब है आपका साल, मतलब कि स्पीड, मतलब चाल से मतलब है कितना चाल है इसका, और वर्ष का मतलब है पूरे वर्ष। इसका डेफिनेशन हम लोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर कोई प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष का मतलब है कोई प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय कर ले, एक प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय कर ले उस दूरी को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना होता है? लगभग 10 के पावर 16 मीटर। दरअसल इसका 9.10 के पावर 15 आएगा, लेकिन हम एक एक्यूरेट वैल्यू ना लेकर प्रकाश वर्ष में बात करते हैं। और प्रकाश वर्ष का मतलब जिस प्रकाश को पहुंचने में 1 साल लगता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि पृथ्वी से
किसी ग्रह की दूरी 2 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब कि अगर यहाँ से प्रकाश चलना प्रारंभ करेगा तो 2 साल बाद यहाँ पहुँचेगा। जब यहाँ से पहुँचेगा तो 2 साल। अब देखिए एक एजम्पशन माना गया साइंटिस्टों के द्वारा कि अगर हम जिस दिन प्रकाश की स्पीड को पालें तो हो सकता है हम लोग फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर सकें, लेकिन प्रकाश से तेज़ पहुँचने वाली कोई भी चीज़ अभी तक हमारे पास कोई मशीन ही नहीं, उसको छोड़िए उसका 10% भी अभी हम लोग नहीं पहुँच पाए। अब देखिए अगर हम दूरी का बात करें तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल मतलब आपका क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड इनटू समय। अब चलिए चाल आपके पास है इतना 3.0 × 10⁸ और समय कितना है 1 साल का, तो 1 साल में कितने दिन, 365 दिन। हर 365 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। हर 24 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। हर 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब इस सब को आप कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट जो आएगा वो 10⁻16 मीटर आपको मिलेगा। तो इसी तरह हर चीज़ का नापने का एक परास है, मतलब एक रेंज है। जैसे हमने लंबाई का रेंज बताया, उसी तरह आपका वेट नापने का, उसी तरह आपका मास का जो है रेंज है, उसी तरह आपका हर चीज़ का एक रेंज बना हुआ है। रेंज का मतलब कि हम उसको कितना नाप सकते हैं, क्या हमारा रेंज है, ठीक है। तो ये आपने समझा मूल मात्रक के बारे में। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अभी तक जो हम लेक्चर दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में है, मूल मात्रक के बारे में है। अब हम आपको बताते हैं व्युत्पन्न। अगर हम व्युत्पन्न की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है, जो दूसरे से बनते हैं, और सबसे ज़्यादा फिजिक्स में अगर किसी की संख्या है तो वो इसकी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग वेग के बारे में जानते होंगे। एक वेग को नापने के लिए हम लोग चलो वेग को हटाकर अभी चाल बताते हैं। सबसे सिंपल चाल है। चाल का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, दूरी बटा समय पढ़ा था। क्या पढ़ा था, दूरी बटा समय पढ़ा था। अब बताइए दूरी को अगर आप नापने के लिए किसका यूज़ करोगे, मीटर, और समय को नापने के लिए किसका यूज़ करोगे बेटा, सेकंड। तो चाल का मात्रक कितना हो गया, मीटर बटा सेकंड। मतलब ऐसी राशियाँ जिनके मात्रक जिनका जो निर्भरता है वो मूल मात्रकों पर निर्भर हों, ऐसे राशियों को हम लोग मूल व्युत्पन्न राशियों के नाम से जानते हैं, जिनके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा होंगे। मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं। वो 7 कौन कौन से हैं आपको सामने लिखा हुआ था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज कर वीडियो को पीछे कर आप देख लेंगे और ये आपका व्युत्पन्न आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इसके आगे मिलेंगे। धन्यवाद।